सो हेलो एवरीवन, आज का डेट है 19 अक्टूबर। तो देखते हैं निफ्टी वीकली एनालिसिस कैसी होती है और निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है अपने नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले इसके हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं एक चीज़, ये जो एंगल्फिंग कैंडल थी इसकी निफ्टी की, ये जो 30 सितंबर की जो कैंडल थी वीकली कैंडल, इसने एंगल्फ कर लिया था पूरा 3 वीक के पहले कैंडल को। बट अभी जो देख सकते हो कि जो 2 हफ्तों से जो लास्ट जो कैंडल्स है निफ्टी की, उसमें कहीं ना कहीं जो बियरिश मोमेंटम है वो वीक होते दिख रहा है हमको। इसके अंदर ये जो नीचे से जो विक्स बन रही है इसके अंदर, ये जो लंबी लंबी विक्स बन रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट बचा नहीं है इसके अंदर बियरिश साइड में। बट हमको अभी पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी हम एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि बियरिश है या बुलिश है निफ्टी। ठीक है। तो वीकली चार्ट के ऊपर तो हमको एक चीज़ दिख रही है, एक सपोर्ट दिख रहा है अभी मार्केट के पास में, निफ्टी के पास में, जो कि है ये वाला सपोर्ट। ठीक है। ये एक सपोर्ट जो एरिया है मार्केट के पास में दिख रहा है, यहाँ से डिमांड आ सकती है, ये वाला डिमांड। ठीक है। अभी डिमांड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी, मतलब थोड़ा सा ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही है। तो अभी सबसे पहले हम डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं, इसके डेली पे क्या दिखता है देखते हैं। तो डेली पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न का एक फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे निफ्टी के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हुआ एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, और वो भी बहुत क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है इसके अंदर निफ्टी के अंदर। निफ्टी लाइफ टाइम हाई से अभी भी मतलब 500 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये। और इसमें एक अच्छा अभी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी फॉर्म हो चुका है इसके अंदर। ये देख सकते हो आप, इसका शोल्डर, ये हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। ठीक है। तो इसके अंदर ये अभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको कि अगर इसका अगर ब्रेकडाउन होता है ये वाले ट्रेंड लाइन का, जो हेड एंड शोल्डर की जो ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट इसका अच्छा खासा नीचे जाता है। बट अगर हम बुकिश नॉलेज से अगर हम इसको देखें, अगर जो बुक में बोलते हैं, थियरीज़ में बोलते हैं कि जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, तो वो जो उसका जो टारगेट है, वो उसका हेड का जो टारगेट रहता है वही उतना लेता है नीचे। ठीक है। तो अभी इसका जो हेड है वो है 1400 पॉइंट का हेड है इसका। ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो 1400 पॉइंट अगर हम डाउन साइड अगर देखते हैं, तो ये बराबर अपने ईएमए के ऊपर आ रहा है ये। ठीक है। ये है 200 का ईएमए निफ्टी का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमए है। ये पास्ट आपको तो पता ही होगा, पास्ट के अंदर भी मैं बताता हूँ, यहाँ से बराबर ये सपोर्ट लेके जाता है। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इसने भी यहीं से सपोर्ट लिया था, मतलब हिस्ट्री में भी आप देख लोगे तो 200 का जो ईएमए होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमए मानते हैं उसको। यहाँ से भी इसने सपोर्ट लेके गया था। तो मे भी ये अभी मेरे को तो अभी ऐसा मैं ये तो बायसनेस दिखा सकते हैं नहीं कि बियरिश ही जाएगा ये। बट अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और ये भी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो मे बी ये शायद से इसको एक बार रिटेस्ट करने पहुंच जाए निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आप देख सकते हो बहुत से वीक्स मंथ सब कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, बुलिश साइड ही है निफ्टी। तो मे बी अब ये आ सकता है इसको रिटेस्ट करने के लिए, बट हमको दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, बुलिश साइड भी एज वेल एज बियरिश साइड भी। तो जो बियरिश का दिख रहा है इसके अंदर जोन, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब कंपैरेटिव में बुलिशनेस से, क्योंकि इसके अंदर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो तो अब मैं बताता हूँ आपको डेली चार्ट के ऊपर इसमें एंट्री एग्जिट का कैसा सिस्टम है। ठीक है। ये तो अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे इसके एनालिसिस कर ली है, जो कि क्लियर कट दिख रहा है, इसके अंदर एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है बियरिश साइड के अंदर। तो अब इसमें जाते हैं हम 15 मिनट्स के ऊपर। तो 15 मिनट्स के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है, मार्केट ने जो अभी जो लास्ट डे था इसका फ्राइडे के सेशन के अंदर, मार्केट होता है गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन के बाद ये कंटिन्यूसली ये वन साइड मोमेंट दिखा के ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये एक दिखा भी रहा है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बुलिश साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंट इसने दिखा है। बट इसको अभी भी हम कंसिडर नहीं कर सकते ये बुलिश जाएगा, जब तक, कब तक इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते निफ्टी बुलिश नहीं है अभी तक, जब तक ये वाले हेड को तोड़ेगा नहीं, मतलब जो कि इसका 25,200 का इसका रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट दिखाएगा नहीं, तब तक ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये ऑन रहेगा, तब तक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम रिस्पेक्ट करते रहेंगे। और अगर इसका अगर ब्रेकआउट होता है, हो जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा अपना फेल, ये हेड एंड शोल्डर हो जाएगा पूरा टोटली फेल। तो फिर इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा ये वाले पैटर्न का। बट अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता है निफ्टी, इधर ही कहीं ट्रेड करता है और धीरे से यहाँ पे आता है,
तो फिर समझ जाना कि इसका हम मतलब इसको रिस्पेक्ट कर दिया मार्केट ने, और इसका फिर अगर दिखाएगा तो फिर ये अगर नेक्स्ट जो जाएगा अगर इसका सपोर्ट के अंदर, वो डायरेक्टली मार्केट को लेके आएगा अपने मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि है 23,400 पे। 23,400 पे डायरेक्टली मार्केट आएगा इसके बाद में। तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर हम बियरिश साइड जाएंगे अगर मार्केट को लेके, तो जो फर्स्ट टारगेट है मतलब ये इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 24,000 का। मतलब ये जो रेंज है ये पूरी टोटल डिमांड जोन है। यहाँ से भी मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि अगर इसका ब्रेकडाउन दिखाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। मार्केट यहाँ पे आने बाद एक तो जब अगर यहाँ पे पॉज लेता है कुछ टाइम, मतलब टाइम पास करता है एक आध दिन का, देन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके अंदर अच्छा एक ट्रेड बनेगा डाउन साइड में। बट मार्केट इधर से अगेन अप भी जा सकता है या तो फिर इधर से ही अप साइड निकल सकता है। तो हमको दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। एक मिनट। हाँ, तो हमको दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अब हम देख लेते हैं, हमारे हमने और ऊपर का रेजिस्टेंस भी बना लिया है इसका निफ्टी का, और अब बुलिट बीएच साइड भी बना लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसा हम मतलब प्लान कर सकते हैं इसके अंदर ट्रेड मंडे के दिन। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर का रेजिस्टेंस भी बना लिया है और नीचे सपोर्ट भी हमने फॉर्म कर लिया है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, अभी अभी देखा जाए तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग मोमेंट तो दे चुका है फ्राइडे के दिन पे। अब ऊपर आ रहा है इसके 200 का मूविंग एवरेज, ये 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है ऊपर से। तो इफ़ मार्केट अगर अभी यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो फिर हमारे लिए कोई चांस ही नहीं रहेगा मार्केट के पास में, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉल के जो प्रीमियम है वो थोड़े से बड़े हैं। मतलब निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, बट निफ्टी के इतने बड़े नहीं है। बट ये ऊपर का जो टारगेट है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये जब तक ये 25 200 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करता तब तक अप साइड में, मतलब इतना लॉन्ग टर्म मत रहना। मतलब छोटे मोटे टारगेट बना सकते हो, बट इतना इतना मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता नहीं अपसाइड निफ्टी अभी भी, क्योंकि बियरिश ही लग रहा है मेरे को निफ्टी अभी भी। बट अगर आपको बनाना है, अगर मार्केट सपोज अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो फिर तो मार्केट के पास में ज़्यादा स्पेस रहेगा नहीं, या ये वाला रेजिस्टेंस आप ले सकते हो 25,000 का राउंड फिगर भी है ये। तो यहाँ पे एक बार स्ट्रगल कर सकता है मार्केट, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो आप। बट इफ़ मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, अगर मार्केट के ऐसे अगर साइडवेज अगर ओपन होता है तो फिर एक अच्छा चांस रहेगा हमारे पास में ट्रेड करने का। तो ट्रेड भी कैसे करेंगे हम, अगर मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, जैसे ही अपने हाई को ये ब्रेक करता है तो डायरेक्टली इसके पास डायरेक्टली अगर जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट इसका इसमें 25,000 का ही टारगेट है इसका। ठीक है, मतलब ये जो राउंड फिगर है वो भी इसका जो ये है अपना मूविंग एवरेज भी एक ही जगह पे आ रहा है, और इसका राउंड फिगर भी एक ही स्पॉट पे। जो सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 25,000 का, एकदम एग्जैक्ट 25,000 का टारगेट रहेगा। मतलब यहाँ से अभी भी 100 120 पॉइंट है अभी भी निफ्टी के पास में ट्रैवल करने के लिए। यहाँ से बिल्कुल निफ्टी ट्रैवल कर सकता है इतना। बट इफ़ अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में हमको कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, डाउन साइड में हमको ट्रेड प्लान करना है अभी भी यहाँ पे कितना, जब तक मार्केट अगेन अपने जो प्रीवियस डे का जो लो था, प्रीवियस टू प्रीवियस डे का लो था, जब तक इसको ब्रीच करेगा नहीं, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिखाएगा नहीं, तब तक हमको यहाँ पे बियरिश साइड में ट्रेड लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, इसके दो रीज़न है। एक फर्स्ट ये रीज़न तो है इसका कि इसका जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का जो लो है इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे, और जो सेकेंड रीज़न है इसके लिए वो है फीबो का रिट्रेसमेंट। फीबो हम यहाँ से लगा लेते हैं तो एग्जैक्ट हम देखेंगे तो ये जो लेवल है 0.5 का लेवल है। ठीक है, फीबो के अंदर ये 0.5, ये दिख नहीं रहा है आपको, एक मिनट मैं क्लियरली दिखाता हूँ आपको। ये लिया हमने यहाँ से फीबो। ये क्या कर रहा है भाई ये। तो ये आ गया हमारा 0.5 का लेवल, और एग्जैक्ट 0.5 का जो लेवल है वो अपने आसपास है प्रीवियस टू प्रीवियस जो डे लो के। तो इसलिए मैंने आपको बोला दो रीज़न है यहाँ पे शॉर्ट करने के। अगर शॉर्ट जाना है तो यही रीज़न, यही जो रीजन है उसका चूज़ करना। तो उसके अंदर मैं एक ट्रेंड लाइन भी फॉल बना देता हूँ, एक मिनट। ये रहेगा इसका लेवल, एक मिनट। तो ये इसका एक लेवल बना दिया हमने जो कि है 24,700, राउंड फिगर 24,700। अगर
बुलिशनेस के लिए तो इसका डायरेक्टली हाई पे भी आप बाय कर सकते हो। और डाउन साइड के लिए, ये रीजन में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना शॉर्ट साइड में, क्योंकि मार्केट आएगा अगेन घूम के निकल जाएगा, बिल्कुल घूम सकता है मार्केट ऊपर। तो जब तक ये वाले रीजन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर शॉर्ट साइड मत लेना। और बुलिश साइड तो आप क्लियरली जा सकते हो, इसके डे हाई पे जैसे ही ब्रेकआउट करता है ये, आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो अब हम एक बार जो नीचे के जो साइड है लेवल्स और निकाल लेते हैं कि अगर शॉर्ट साइड के, कि अगर मार्केट इफ जाता ही है अगर नीचे तो कितने तक जा सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड का तो जैसे मैंने आपको बोल के रखा हूँ, सबसे जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमको मिलेगा यहाँ का, इसका जो डे का जो लो था, तो ट्रैप करके आया है निफ्टी ये तो इसने ट्रैप किया था यहाँ पे, ये लो अपना ब्रेक करके इसने ट्रैप ये था अपना बुलिश ट्रैप था ये वाला, मतलब इसने लो ब्रेक करा और अगेन अंदर आके ऊपर मूवमेंट दिखा दिया, तो मे बी ऊपर जा भी सकता है बुलिश साइड में, बट हमको नीचे की भी साइड के हम ये बना लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसके बाद में 24,700 के बाद में जो सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 24,500 और 600 के पास में 100 पॉइंट का टारगेट है। और देन उसके बाद में डायरेक्टली हमारे पास में रहेगा टारगेट, अच्छा टारगेट रहेगा स्पेस, वो है 24,300 में। तो बियरिश साइड हमने तो निकाल लिया डाउन साइड में। अब जो बुलिश साइड है वो ये टारगेट है, सबसे जो फर्स्ट है वो 2500 का है मूविंग एवरेज के आसपास, और जो सेकंड टारगेट है 25,200 का है। ठीक है, अब थोड़े और बड़े वाले टारगेट निकाल लेते हैं हम वीक के हिसाब से। उसके बाद अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक गैप फिल भी कर सकता है निफ्टी, इफ़ जाता है, मतलब इतना तो ये वीक के अंदर इतना परफॉर्म करेगा नहीं, इतना ही है, बट फिर भी अपना काम है लेवल्स निकालना। तो इसके बाद जाएंगे तो 25,500 के पास जा सकता है मार्केट, और उसके बाद तो फिर डायरेक्टली ये गैप फिल ही कर देगा। तो अब ये टारगेट अपना ये जो लेवल्स है निफ्टी के लेवल्स है ये, इसको आप अपना नोट कर सकते हो आपको करना हो तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है मैं दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव भी हो सकती है न्यूज़ ये, बट कभी कभी हमारे मार्केट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता नहीं है आजकल ग्लोबल सेंटिमेंट्स का। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है एक, हिजबुल्ला ने वार कर चुका है अपना इसराइल के ऊपर, जो ड्रोन टारगेट है जो इसके देख सकते हो आप, मतलब पीएम के घर के आसपास ही इसने अटैक करा है हिजबुल्ला ने। तो इसका रिटेलिएशन भी हो सकता है अब, या तो फिर मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका, मतलब कुछ ना कुछ तो बदला लेंगे ही इसराइल इसका भी। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, अभी तो लेटेस्ट है एकदम ये न्यूज़, अभी मैं देख ही रहा था, तो आधे घंटा 1 घंटा पहले ही आई ये न्यूज़, ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है पीएम के घर के आसपास। तो इसराइल इसका रिटेलिएशन तो करेगा ही करेगा, बट हमको दोनों साइड के अंदर देखना पड़ेगा। तो गाइस ये निफ्टी के लेवल है, अभी जो निफ्टी की ओपनिंग जो होंगी वो तो सुबह ही पता चलेगा हमको, 6-7 बजे जब अपना निफ्टी का फ्यूचर ओपन होगा तब। बट मैंने आपको गैप अप का भी बता दिया सिनारियो, गैप डाउन का भी बता दिया और साइडवेज का भी बता दिया हो, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये लेवल्स है, इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।